बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन वीडियोस में दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। एक ERD डायग्राम और दूसरा नॉर्मलाइजेशन को। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको मैं बड़ी हद तक कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ERD डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है इस हवाले से यानी कि कोर्स के अंदर वो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट दैट में कंटेन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होगी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ पर्सन इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। तो किसी भी पर्सन की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही आएगी। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या है? एन एट्रीब्यूट्स दैट मे कंटेन टू और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वैल्यू हो उसको हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन हैव टू और मोर कॉलेज डिग्री। तो डिग्री की बात करें तो उसके पास दो या दो से ज़्यादा डिग्रीज हो सकती हैं। स्टोर एट्रीब्यूट्स में क्या है? एट्रीब्यूट्स दैट इज स्टोर इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड द स्टोर एट्रीब्यूट्स। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर द स्टोर एट्रीब्यूट्स। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो डाटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं उसको हम स्टोर एट्रीब्यूट कहते हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स दैट इज नॉट स्टोर इन अ डाटाबेस बट ड्राइव फ्रॉम अनदर वैल्यू इज कॉल्ड द ड्राइव एट्रीब्यूट। तो यानी कि दो तरह के एक हैं कि एक स्टोर है एक ड्राइव है। जितना भी हम डाटा सेव करते हैं वो सब का सब स्टोर होता है, लेकिन इससे एक टर्म निकल गया ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? ऐसा डाटा जो डाटाबेस के अंदर स्टोर नहीं है, लेकिन जो डाटाबेस के अंदर स्टोर है वहाँ से हम कुछ गेस करके यानी कि कुछ ऐसा उसके ऊपर फार्मूला लगा के एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो उसकी एज मालूम कर सकते हैं। एज नहीं हम एंटर करते बल्कि डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो करंट ईयर चल रहा है उसमें से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करें तो वो आ जाएगा। तो इस तरह जो डाटा हमें हासिल होता है उसको हम ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। पेशेंट विजिट रिलेशनशिप अप टू द थर्ड नंबर फॉर्म बट स्टेप बाय स्टेप शो इच इंटरमीडिएट रिजल्ट टेबल विद इन दिस डाटा। तो ये नॉर्मलाइजेशन है जो कि मैं यहाँ इसको नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर मैं सारे ये टेबल बनाऊँ और फिर उनको यानी कि है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें मेरे पास ऐसा शो करने की कोई ऐसा तकनीक नहीं है अभी अवेलेबल कि मैं इसको ना टेबल्स के अंदर बार बार टेबल बनाऊँ। यानी कि एक्सेस, हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर इसको मैं शो करवा सकता था, लेकिन फ़िलहाल टाइम इतना नहीं है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसकी सारी प्रेजेंटेशन बनाऊँ, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इनको समझाया हुआ है, वो भी बुक में से देख के आया, यानी कि खुद में से कोई डाटा मैंने एंटर नहीं किया। पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क। तो इसका जो फर्स्ट है वो MCQ हम देख सकते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे पहला है प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर द एंटिटी दैट कैन बी असाइन टू एन एग्जीक्यूटेड ऑल ऑफ देम। तो ये डी भी आ सकता है, इसका ए भी आ सकता है और इसका बी भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसका डी लगाएंगे। यानी कि प्रोसेस वो है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको कोई साइन किया गया है और वो ऑलरेडी एक रनिंग स्टेट में है। सेकंड क्या है? प्रोसेस इज इन अ डैश स्टेट इफ ए प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड बट विल नॉट बी कंसिडर्ड और लोडेड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस क्रिएट तो हो चुका हुआ है लेकिन अभी तक वो रनिंग स्टेट में नहीं है बल्कि कुछ चीज़ का वेट कर रहा है। उस स्टेट को क्या कहते हैं? रनिंग स्टेट, एग्जिट स्टेट, हेल्ड स्टेट, टर्मिनल स्टेट। तो हेल्ड तो कोई लफ्ज़ नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ आएगा वेटिंग स्टेट। आप यहाँ वेटिंग का ऑप्शन जो होगा उसको करेक्ट करेंगे। A tree topology is a variation of dash topology, mesh topology, star topology, bus topology, ring topology। तो बस टोपोलॉजी की वेरिएशन है वो क्या है? ट्री टोपोलॉजी। वेरिएशन का क्या मतलब है कि उसी को ही आगे उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है। ऑन अ सिस्टम दैट यूजेस सिंपल पेजिंग मेमोरी इज अ डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेज फ्रेम। ट्रू, फॉल स्टेटमेंट नॉट ट्रू। तो इसका आंसर है ए, ये यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑन सम सिस्टम्स व्हेन अ पेरेंट्स प्रोसेस टर्मिनेट ऑल द चिल्ड्रन आर ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। यानी कि चिल्ड्रन प्रोसेस जो होते हैं, द चिल्ड्रन वुड बी हैव देयर चिल्ड्रन टर्मिनेटेड द प्रोसेस नोन एज कैस्केडिंग टर्मिनेशन, डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ऑटो टर्मिनेशन, इंटर टर्मिनेशन। तो इसका आंसर है ए। कैस्केडिंग टर्मिनेशन में क्या होता है
कि अगर एक पेरेंट के आगे मज़ीद प्रोसेस चल रहे हैं, चाइल्ड प्रोसेस, अगर पेरेंट ही क्लोज हो जाता है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ पेज एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर इज कॉल्ड इट्स टेबल, रेफरेंस्ड स्ट्रिंग, एलोकेशन स्ट्रिंग, टेबल पार्टीशन। तो इसका आंसर है ए, जिसका सही जो पूरा आंसर है वो है हैश टेबल। तो आप टेबल भी लगा सकते हैं, हैश टेबल भी लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मोड? सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, सेमी डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। तो इसका आंसर है सी, सेमी डुप्लेक्स कोई भी मोड नहीं है। तो हम 3 मोड पढ़ते हैं, वो सिंपल है, हाफ है और फुल है। कोएक्सियल केबल कैरी सिग्नल ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस देन केबल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड फाइबर, फाइबर पेयर। तो इसका आंसर है ए, ट्विस्टेड पेयर से ये हायर होता है। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, लेजर एग्जिस्टिंग डायोड, लाइट एक्सिल डायरेक्शन, लेजर इमिटिंग डायरेक्शन। तो इसका आंसर है ए, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट है राइट ए नोट ऑन बूट प्रोसेस। यानी कि बूट प्रोसेस क्या है, ये जब हम विंडो को ओपन करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं तो ये तब प्रोसेस होता है। तो बूटिंग क्या है, सबसे पहले बूटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ नंबर चल रहे होते हैं पहले, जो कि कभी आते हैं कभी जाते हैं, इंग्लिश में कुछ टाइप हुआ नज़र आ रहा होता है। वो जो भी प्रोसेस हो रहा होता है हम उसको बूटिंग कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क। तो इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्टार्ट होता है यानी कि स्टार्ट करता है कंप्यूटर को चलाने के लिए ताकि वो काम कर सके। इट्स चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट्स रेडी टू वर्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कंप्यूटर का कि क्या कंप्यूटर हर चीज़ उसकी ओके है, काम करने के लिए रेडी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ बूटिंग। बूटिंग या कि 2 टाइप्स हैं, कोल्ड बूट, वार्म बूट। कोल्ड बूट में क्या है, व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज़ बीन पावर्ड ऑफ कम्प्लीटली इट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूट। यानी कि जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, उसकी पावर ऑफ कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये कोल्ड बूट में चला गया है। वार्म बूट में क्या है, व्हेन कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड इट इज़ कॉल्ड वार्म बूट। लेकिन जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं यानी कि बिल्कुल शट डाउन नहीं करते बल्कि चलता ही रहता है और दोबारा स्टार्ट होता है, तो उसको कहते हैं वार्म बूट। यानी कि रीस्टार्ट करना वार्म बूट और कम्प्लीटली शट डाउन कर देना कोल्ड बूट है। बूट प्रोसेसेस यानी कि बूट के प्रोसेस कौन से हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। द स्टेप बाय स्टेप बूटिंग प्रोसेस इज एज फॉलो। आप ये समझिएगा कि जितने भी हम आप स्टेप पढ़ने लगे हैं वो इतने टाइम नहीं लेता, हो सकता है ये विद इन 1 सेकंड, विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाए जो हम प्रोसेस के स्टेप अभी देखने लगे हैं। यानी कि जितने भी स्टेप्स हैं पढ़ने में या लिखने में या सुनने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन लॉजिकली आप समझ लें यानी कि मेंटली तौर पर आप समझ लें कि ये विद इन 1 सेकंड भी हो सकता है, विद इन 2 सेकंड, विद इन 3 सेकंड ये सारा प्रोसेस हो सकता है। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, बायोस एंड स्टार्टअप प्रोग्राम। बायोस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रोम आ जाता है, बायोस आ जाता है, लोड आ जाता है और एक स्टेप आ गया उसको भी हम देखते हैं। बायोस में अब क्या आता है, रोम। रोम क्या चीज़ है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि जो परमानेंट एंड अनचेंजिंग मेमोरी, यानी कि जो फिक्स लिखी गई है उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लिखी होती है वो है। और बायोस में क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन डेटा द कंप्यूटर यूजेस टू एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट। तो इसमें क्या है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन है इनपुट के वाले से या आउटपुट के वाले से वो सब इसके अंदर आ जाता है, यानी कि बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद लोड है, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस टू मेमोरी, यानी कि डिवाइस से मेमोरी में होना आना वो उसका लोड कहलाता है। रोम लोड्स बायोस इनटू कंप्यूटर मेमोरी, तो रोम उसको कंप्यूटर मेमोरी में लोड करता है। जो फोर्थ इसका पार्ट है वो है सेटअप प्रोग्राम। सेटअप प्रोग्राम में क्या है कि जितने भी उसके अंदर स्पेशल प्रोग्राम है उसको कंटेन करना, उसकी सेटिंग को कंट्रोल करना। इट इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कंटेन सेटिंग टू कंट्रोल द हार्डवेयर। द प्रोग्राम कैन बी एक्सेस्ड वाइल द बायोस इन्फॉर्मेशन इज विजिबल। ये स्टेप था बायोस और सेटअप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जिसको हम पोस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर जब पावर चली जाती है तो वो टेस्ट करता है सब सिस्टम को कि इनपुट के वाले से जो भी डिवाइसेस है, माउस है, कीबोर्ड है, रैम है, हार्ड है, जैसे पावर जाती है तो उसको चेक करता है कि आया कि सब की सब चीज़ें ओके हैं। ए सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्ट ऑन द कंप्यूटर मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क ड्राइव एंड द हार्ड डिस्क। यानी कि सब चीज़ों को जब बिजली चली जाती है तो वो देखता है कि उनकी कंडीशन क्या है, सब ओके हैं। इनपुट को कॉल करके पूछता है हाँ जी भाई ओके हो, आउटपुट वाली डिवाइसेस को पूछता है हाँ भाई वो ओके हो, हार्डवेयर को, रैम को, हर चीज़ को वो चेक करता है कि आया कि हर चीज़ पावर जब गई है तो काम सही कर रहे हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट आप समझ लें। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 3 में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, यानी कि जो रोम के अंदर कुछ कोडिंग है उसने
इसको रैम के ऊपर लोड करना है या प्रोसेसर के ऊपर लोड करना है। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना कि आया कि जो सिस्टम हम चला रहे हैं वो अब सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले क्या था कि जो डिवाइसेस थी उनको चेक किया जाता था, अब जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन सब को ये चेक करेगा कि आया कि सब का सब ओके है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आगे उसने मज़ीद इसकी टाइप्स बनाई हुई है, रजिस्ट्री बनाई हुई है, पेरिफेरल डिवाइसेस बनाई हुई है, ड्राइवर है। और ड्राइवर में क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम डैट मेक्स, यानी कि ड्राइवर उन चीज़ों के लिए होती है जो हम बाहर से कोई चीज़ अटैच करते हैं। मसलन कीबोर्ड हो गया, उसके ड्राइवर होते थे पहले, अब तो बिल्ट इन आ जाते हैं अंदर ही। माउस है, उसके ड्राइवर हो गए। इस तरह कैमरा होता था पहले, उसके मल्टीमीडिया इसके ड्राइवर को चेक करता है वो। फिर पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक करता है कि वो कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड, डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ें वो चेक करता है जो कि बाहर से किसी ने अटैचमेंट की हुई है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सिस्टम यूटिलिटीज़ लोड्स, यानी कि जो यूटिलिटीज़ प्रोग्राम है उनको लोड करता है। उसमें क्या रहता है, एंटीवायरस आ जाता है, पीसी कार्ड प्लग इन यूनिटी आ जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल आ जाता है और सिस्टम यूटिलिटीज़ आ जाता है। ये सब की सब चीज़ें जो हैं, जो सिस्टम यूटिलिटीज़ या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ जो होते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके मतलब है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूज़र अथेंटिकेशन। यूज़र अथेंटिकेशन में क्या आता है कि जो भी चीज़ें लॉगिन के वाले से हैं, यूज़र नेम पासवर्ड इस तरह की अकाउंट के वाले से, उसको वो चेक करता है कि आया कि जो भी लॉगिन बने हुए हैं उसको एक्टिव कर देना, उनमें से कोई भी जब एंटर करे तो फटाफट चेक करना है कि आया कि ये इसका है या नहीं है। तो ये यहाँ तक इतना ही था।